भाभो, कल बड़े जेठ जी और जेठानी जी की शादी की सालगिरह है और हमने उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज तैयार किया है। कल ठीक 12 बजे हम सब मिलकर उनकी शादी की सालगिरह के जश्न मनाएंगे। आई आके ये देख बाबू, ये देख। ये सूरज भैया और संध्या भाभी की शादी की सालगिरह का तोहफा है। उनकी फोटो जोड़ के बनाया है। कैसा लगा आप लोगों को? बहुत ही बढ़िया करी हो रे छोरा तुम तो। अरे वाह, अरे ये तो बहुत बढ़िया बनाया तुम दोनों ने। अब ये बताओ हमें क्या करना है? बाबा साहब, ये सालगिरह ना भैया भाभी की सबसे यादगार सालगिरह होगी। हाँ। और इसमें आप सबको हमारी मदद करनी होगी। क्या करना पड़से? मोहित भैया, अब बताओ भी करना क्या है? मैं तो तैयार हूँ। हाँ बता, क्या करना है? मैंने सबके लिए काम सोच के रखे हैं। अच्छा, विक्रम भैया, आप सूरज भैया के लिए बढ़िया डिजाइनर वाले कपड़े ले आना। और मैं अपनी दुकान से ना बहुत सुंदर साड़ी ले आऊंगी, जरी गोटे वाली, जेठानी जी के लिए, है ना जी? मतलब इनसे कह दूंगी तो ये ले आएंगे। जेठानी जी, और भी बहुत सारे काम हैं जो हम सबको मिलके करने हैं, जैसे घर को डेकोरेट करना, खाना बनाना, तो हम सब लग जाए उसमें। वाह संतोष, इन बच्चों ने तो दिल खुश कर दिया है। सूरज, संध्या, बिन्नी इस परिवार के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, जान तक दे देते हैं। अब हमारी भी बारी है, कुछ खुशियां बटोरेंगे और उन्हें तोहफे में दे देंगे। ठीक है। बिल्कुल सही कहा बाबा साहब ने। अब देखो, संध्या भाभी सूरज भैया के साथ वो सिंगापुर गई थी, तो भैया प्रतियोगिता जीत के आए थे। अब भैया दुबई जा रहे हैं तो भाभी को तो जाना चाहिए ना साथ में। क्या बात कर रहा है मोहित? अरे तू कठे की बात कठे ले जा रहा है। अरे मैं तो उन दोनों अच्छा हुआ सूरज भैया आप आ गए, वो आप ही के बारे में बात कर रहे थे। हाँ बड़के भैया, वो कहा है कि सारे के सारे घर वाले मिलके प्लान बना लिए हैं आपको और मैडम जी को बाहर भेजने का। हाँ हाँ हाँ। कहाँ? जी दुबई। बाबा साहब, आप तो जानती हैं कि संध्या कितना बिजी है। पता नहीं इस बार संध्या जी को छुट्टी मिलेगी कि नहीं। वो सब तो ठीक है जेठ जी, लेकिन जेठानी जी है कहाँ? दिखाई को नहीं दे रही। हाँ वो बाबू, रात को तो नहीं बताया नहीं मैंने। वो कल वो संध्या ने मेहंदी लगाई थी ना तीज के लिए। हाँ। पता नहीं मेहंदी के बाद उनके हाथों में छाले हो गए। वो उसी मेहंदी वाली के पास गई हैं जहां से उन्होंने वो मेहंदी ली थी। अरे छोरा, पहले बताना चाहिए था ना। हल्दी और घी गरम करके रात नहीं लगा देती। बीननी ठीक तो है ना? हाँ बाबू, चिंता जैसी कोई बात ना है। अब हमारे को पता चलो कि बार बार बीननी ना हाथ क्यों खुजा रही थी। भाभो
जेठानी जी तो फिर भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो हमारी मेहंदी वाली, उसको तो सबक सिखाना चाहिए। और जेठानी जी गई है ना, अच्छी क्लास लेंगी उसकी। मुझे अच्छे से याद है कि उस ढाबे का बोर्ड इसी जगह पर ही लगा हुआ था। वो ढाबा इसी जगह पर था, पर ये देखो, किसी ने उस ढाबे का बोर्ड यहाँ से उखाड़ा है। जी मैडम जी, आप सही कह रही हैं, मुझे भी अच्छे से याद है। पूरा का पूरा ढाबा गायब हो गया। ये कैसे संभव है? भाई साहब, इसको रोको। भाई साहब, यहाँ एक ढाबा हुआ करता था ना, वो बंद हो गया क्या? ढाबा? यहाँ यहाँ तो दूर दूर तक कोई ढाबा नहीं है मैडम जी। मैं तो रोज इसी जगह से काम पर आता जाता हूँ। पक्का यहाँ कोई ढाबा नहीं था? मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगा मैडम जी। ठीक है, आप जाइए। गुड मॉर्निंग सनी बॉय। अरे मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना, ऐसे हाँ यार, क्या जो लोग मुझे पसंद आ जाते ना, उनका मैं नामकरण कर देती हूँ। मैं आपको सनी बुलाऊंगी, आपके नाम का इंग्लिश वर्जन। आपका हाथ कैसे है? दर्द अभी थोड़ा है, पर संध्या के हाथ कैसे हैं? दर्द हो रहा होगा ना उसे? संध्या जी के हाथ पे बहुत बड़े बड़े छाले हो गए जी। मेरे ख्याल से वो मिलावटी मेहंदी की वजह से। और मुझे पता है ये उसी मेहंदी वाले की करतूत है। पता नहीं क्या मिला उसे, मिलावटी मेहंदी बेच के चंद पैसों के लालच में न जाने कितनी औरतों का तीज खराब कर दिया उसने। अब देखना, उसके दिन खराब होंगे। संध्या जी नहीं छोड़ेंगे उसे। क्या मतलब? और क्या, संध्या जी गई है ढाबे पे जहां से उन्होंने वो मेहंदी ली थी। अब नहीं छोड़ेंगे उसे। सच में? जी हाँ, पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे उसको। कितनी अजीब बात है, कल शाम को यहाँ ढाबा था और आज नहीं है। रातों रात ढाबा कैसे गायब हो सकता है? मैडम जी, मैं कई बार यहाँ से गुजरा हूँ, पर मुझे ढाबा नजर नहीं आया। कल अचानक से यहाँ पर ढाबा देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई, पर यहाँ पर आज ढाबे का कोई नामो निशान नहीं है। मैडम, मुझे लगता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। राम राम काका साहब। राम राम। हो गया मिस्टर सनी, मैंने तो अपना काम कर लिया। अब देखना ये है कि आपने जो चुनौती स्वीकार की है उसको आप पूरा कर पाते हैं या नहीं। अच्छा तीशा जी, आप शायद भूल रही हैं, मुझे चुनौतियां स्वीकार करना बहुत अच्छा लगता है। आइए दिखाइए तो सही। बिल्कुल।
आप ये क्या मजाक कर रही हैं? क्यों? ये तो बॉम्ब है। अब आप पीछे नहीं हट सकते सनी जी। चुनौती ली है तो उसे पूरा करके दिखाइए। जी मम्मी जी। तुम यहाँ दूध गैस में चढ़ाकर वहाँ फोन पर बातें कर रही हो? नहीं तो मम्मी जी। मैंने देखा नहीं कि तुम वहाँ फोन पर बातें कर रही थी? अगर मैं ना देखती तो सारा दूध उबलकर गिर गया होता। मम्मी दोस्त का फोन आ गया था। अरे काम खत्म करने के बाद तुम अपनी दोस्त से बात कर सकती हो ना। सुबह सवेरे नुकसान हो जाता। दूध का भाव 50 से ऊपर हो गया है। छवि। जी दिलीप जी आई। आप रेडी हो गए? आप बैठिए, मैं आपके लिए दूध लेके आती हूँ। ठीक है। मुझे आप लोग शुरू करिए, मैं दूध लेके आती हूँ आप लोगों के लिए। अरे आप लोगों ने शुरू नहीं किया अब तक? मैं तो आ ही रही थी। दिलीप जी ये लीजिए। मुझे का बिना शक्कर का। क्या बात है छवि, आज तुम्हारे दूध का गिलास आधा ही क्यों मरा है? अब नहीं। हाँ छवि, तुम अपने लिए आधा गिलास दूध क्यों लाई हो? छवि कोई तो बात जरूर है, वरना तुम्हें तो दूध बहुत पसंद है ना, फिर ये आधा क्यों है? असल में क्या है ना कि महंगाई आजकल बहुत बढ़ गई है और दूध के दाम वो तो 50 रुपए से भी ऊपर हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं दूध पीना कम कर देती हूँ। छवि महंगाई चाहे जितनी भी बढ़ जाए, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी ज़रूरतों को मार देंगे। अब दूध का भाव चाहे 56 हो या 70, जो ज़रूरी है सो है। इधर लो। जी लेकिन ये लो। बेटा दूध पियो ना। मम्मी मेरा मन नहीं है, ऑफिस के लिए देर हो रही है, शाम को बात करते हैं। बेटा नाश्ता तो कर लेना। दिलीप जी पर छवि तुम्हें जो कुछ कर रही हो ना, अच्छा नहीं कर रही हो। लेकिन मम्मी जी मैंने क्या किया? आपके घर में मैं आप ही के हिसाब से चल रही हूँ। अब आप ही ने तो कहा था कि दूध महंगा हो गया तो मैंने पीना कम कर दिया। लेकिन दिलीप जी उनको कौन समझाएगा? देखिए गुस्सा हो गए। तुम जो कुछ समझा रही हो ना, दिलीप उसे बहुत अच्छे से समझ रहा है। मम्मी जी आप गलत समझ रही हैं। अरे ये क्या किया आपने? असली डिजाइन वो नहीं, ये है अंगूरी पेठे। गोरी पेठा? हाँ बस आपके साथ थोड़ा मजाक कर रही थी। पर मजाक के बहाने ये बात तो पता चली कि इस सनी के अंदर भी गुस्से की आग है। एक्चुअली मुझे ना मजाक करने की लाइलाज बीमारी है। अब जब तक लाइफ में फन नहीं होगा, मस्ती नहीं होगी, तब मजा नहीं आता ना ऐसे नॉर्मल जीने में। इसीलिए बस थोड़ा सा मजाक। लेकिन ऐसा मजाक बिल्कुल नहीं।
मुझे नहीं अच्छा लगता ये बम पटाखे। बैठ जाओ। क्यों मिस्टर सनी, बुद्धू बना दिया ना आपको? मैं ऐसी ही हूँ, मैं किसी को भी बुद्धू बना सकती हूँ। नहीं दिशा जी, मैं आपकी बात के साथ सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में एक जन है जिसको आप बुद्धू नहीं बना सकती। कौन? मेरी पत्नी संध्या जी। अच्छा? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग के बलबूते पे अच्छे अच्छे बड़े बड़े अपराधियों के छक्के छुड़ा दिए, इसलिए मेरा दावा है कि आप उनसे पार नहीं पा पाएंगे। मिस्टर सनी, मुझे ना ऐसी चुनौतियां बहुत पसंद है। आई प्रॉमिस, एक दिन वो हारेंगी और मैं जीत के दिखाऊंगी। लगता है मैडम किसी ने हमारे साथ मजाक किया हुआ है। पुलिस वालों के साथ कोई ऐसा मजाक कैसे कर सकता है? हमारा यहाँ से गुजरना एक टॉप सीक्रेट था। भला किसी को इस सीक्रेट के बारे में पता कैसे चल सकता है? और फिर हम तो सीधा पुष्कर जाने वाले थे, यहाँ रुकना तो बिल्कुल भी तय नहीं था। तो उस राजकुमार ने। भाभी, आपने तीज के दिन मेहंदी नहीं लगाई? गलत बात। भाभो ने आपको सिखाया नहीं? मेहंदी सुहाग का प्रतीक होती है। मुझे जाना है, लघु शंका जाना है। सर, लगता है ये अपनी सेहत का बड़ा ध्यान रखता है। अभी इसे सिर्फ 24 घंटे हुए यहाँ आए हुए, और ये 24 घंटे इसने सिर्फ कसरत करने और खाना खाने में बिताए हैं। योगा भी करता है, और तो और कल रात इसने रामायण भी मंगवाई। रामायण? क्यों? आपको तो पता होगा, फांसी की सजा पाए जाने वाले अपराधियों की अंतिम दोनों की इच्छाएं पूरी की जाती हैं, खासतौर से वो इच्छा जो धार्मिक भावना से जुड़ी। और एक बात, आज सुबह इसने रामायण सुनने के लिए पंडित जी को भी बुलवाया है। सर, मैं जितना राजकुमार को समझ पाया हूं और जितना सुना इसके बारे में, राजकुमार जैसे मुजरिम मौत से इतनी आसानी से डरते नहीं है। तो फिर अचानक से ये धर्म और पुण्य के रास्ते पे क्यों चलने लगा है? जाकिर, धर्म का रास्ता प्रायश्चित का रास्ता होता है। और प्रायश्चित के लिए मन में पछतावा होना जरूरी है। राजकुमार जैसे लोगों को कभी अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता, तो पछतावा और प्रायश्चित तो बहुत दूर की बात है। कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में, पता लगाना बहुत जरूरी है। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।